नेक्स्ट हमारे पास कुछ लॉज हैं। अब लॉज हमारे हमें क्या कहते हैं, कुछ दो हमने ऊपर भी पढ़े, कुछ लॉज हमारे पास अब यहाँ पर भी आ जाते हैं। इसमें पहला जो है वो हमारे पास चीज़ है, हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन था, लेट्स से 4 स्क्वायर। अब ये दो कंपोनेंट्स हैं, दो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? पहला कंपोनेंट इसमें बेस है, ठीक है। बेस कौन सी है? यहाँ पर बेस है 4, जो मेन एक्चुअल वैल्यू है वो है 4, और हमारा एक्सपोनेंट है सेकंड वैल्यू। एक्सपोनेंट या पावर जो होती है वो हमारे पास ऊपर पावर है 2। अब इसमें जो है वो क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसमें एक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपकी डिफरेंट वैल्यूज़ सेम बेसिस मल्टीप्लाई हो रही हो तो एक्सपोनेंट्स ऐड होते हैं, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हो, जैसे आप कह लो कि व्हेन सेम बेस वैल्यूज आर मल्टीप्लाइड, ठीक है, पावर और एक्सपोनेंशियल आप दोनों कह सकते हो, कैन बी एडेड, ठीक है। बेसिक आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखी है, एग्जैक्ट डेफिनेशन आप अपनी बुक में से देख सकते हैं, ये सिर्फ आपके समझने के लिए। व्हेन सेम बेसिस वैल्यूज मल्टीप्लाइड, लेट्स से मेरे पास 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, फिर 2 से, ठीक है 2 से। अब इन सब की पावर क्या है? 1 1 1 1, ठीक है। अब ये सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, सब बेसिस सेम है, तो मैं क्या करता हूँ, एक बार लिख लेता हूँ बेस को। अब ये भी सेम है तो 1 लिख लिया, ये नेक्स्ट के साथ सेम है तो +1 लिख लिया, फिर ये नेक्स्ट के साथ सेम है तो +1, और ये इसकी पावर भी मैंने यहाँ पर इसमें ऐड कर दी, तो ये 2 टू पावर 4 हो गया या 16 हो गया, ठीक है। नॉर्मली आप यहाँ तक लेके जाते हैं इसको, ठीक है। और अगर एक तो ये ऐसे ना बेसिस सेम है, यहाँ पर तो पावर भी सेम है, आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी कि आप यहाँ पर क्या करोगे। लेट्स से आपके पास 3 टू पावर 1, 3 टू पावर 2, इसी तरह आपके पास 3 टू पावर 3 है। यहाँ पर आप क्या करोगे, आपने सिर्फ बेसिस को देखना है, 3 3 3 सेम है, आपने 3 लिखा, इसी तरह ऊपर पावर 1 2 3, तो 1 + 2 + 3, यहाँ पर हो जाएगा 3 टू पावर 6। ये आपका हो गया सॉल्यूशन, ठीक है। इसी तरह जो है वो आपको जैसे मैंने बताया था ऊपर, आपका जो रेडिकल से आपका वैल्यू उसके अंदर एक्सपोनेंशियल के अंदर सॉल्व होती है। जैसे 4 का अगर क्यूब रूट है तो आप उसको लिख सकते हो 4 टू पावर 1/3, ठीक है। इसी तरह अगर 4 टू पावर 1/3 है, उसके ऊपर स्क्वायर है, तो सिंपल ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कटिंग तो हो नहीं सकती, तो 1 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 2 इस तरह, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 2/3, ठीक है। इस तरीके से आप जो है एक्सपोनेंशियल को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और अगर हम थोड़ा सा एक लास्ट कॉन्सेप्ट इसके अंदर देखें, तो थोड़ा सा जो लास्ट लॉ है इसके अंदर या रूल है वो है नेगेटिव वैल्यूज़ का। नेगेटिव वैल्यूज़ का नहीं बल्कि नेगेटिव पावर का। नेगेटिव पावर जो है वो आपकी कैसे सॉल्व होती है, लेट्स से कि आपके पास वैल्यू है और आपके पास 4 का है जी वैल्यू -2, ठीक है। आप इस वैल्यू का रेसिप्रोकल ले लो, और यहाँ पर वैल्यू क्या है 4/1, इसका रेसिप्रोकल ले लो तो ये हो जाएगा 1/4। अब ये स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करके नॉर्मल मेथड से सॉल्व करके आप इसका आंसर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अब ये चीज़ आपकी कहाँ पर हेल्पफुल होगी, हम एक छोटी सी एग्जांपल कर लेते हैं यहाँ पे कि लेट्स से जो है वो आपकी वैल्यू जो है वो यहाँ पर कुछ इस तरीके से है, जिसको आप कह लो कि 4 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, ये मल्टीप्लाइड बाय 4 टू पावर -3, ठीक है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। अब बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, एक रूल तो ये हो गया, यानी कि 2 + -3, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 टू पावर -1, तो 1/4 हो गया, ठीक है। एक सोल्यूशन तो ये हो गया। दूसरा सोल्यूशन यहाँ पर मतलब आप इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव कैसे करोगे, आप इसको डिनोमिनेटर में ले जाओगे, ठीक है, और उसके बाद आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर जो मैंने आपको एग्जैक्ट चीज़ बतानी थी वो ये बतानी थी
कि अगर आपके पास वैल्यू ऐसे है, ठीक है, 1/4 है, ठीक है, और अब इस 4 को ऊपर लेके आओ तो ये वैल्यू इस तरह नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। तो ये रिवर्सिबल है यहाँ पर भी। अगर आपकी वैल्यू नेगेटिव है और आप जो है वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हो, नोमिनेटर से डिनोमिनेटर में जाते हो, तब भी पॉजिटिव हो जाएगी आपकी पावर। और अगर आप डिनोमिनेटर में पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो तो आप जो है वो जब वहाँ से अपनी वैल्यू प्लेस चेंज करोगे तो आपका भी साइन जो है वो रिवर्ट हो जाएगा। हम आगे कुछ एग्जांपल्स में इसको देखेंगे ताकि आपको ये चीज़ जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो आपकी सारी की सारी जो है वो प्रॉपर्टीज़ क्लियर हो जाती हैं। यहाँ पर हम एक जो है वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं और साथ लिख भी लेते हैं ताकि आपको जो है वो ये चीज़ें सारी याद हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहला लॉ जो है वो हमने यहाँ पर पढ़ा था, वो क्या था, वो था आपके पास प्रोडक्ट रूल, ठीक है। प्रोडक्ट रूल आपको क्या कहता है, प्रोडक्ट रूल आपको ये कहता है भाई कि आपके पास अगर लेट्स से एक वैल्यू है a टू पावर m और दूसरी वैल्यू है a टू पावर n, दोनों की बेसिस सेम है, तो आप जो है वो पावर को ऐड कर दो, ठीक है। नो मैटर पावर जो भी है, बेस सेम होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह जो है वो आपके पास दूसरा रूल है यहाँ पर कोशेंट रूल, जो मैंने आपको नेगेटिव के ऊपर बताया, ठीक है। यहाँ पर कोशेंट रूल आपको एक्सपोनेंशियल के अंदर कोशेंट रूल क्या कहता है कि अगर आपके पास a वैल्यू है उसकी पावर m है और डिवाइड में भी a वैल्यू है उसकी पावर n है, ठीक है। मैं इसलिए अलग अलग लिख रहा हूँ ताकि आपको ये भी आइडिया हो कि पावर सेम भी हो सकती हैं, अलग अलग भी हो सकती हैं। यहाँ पर भी बेसिस दोनों की सेम है, ठीक है, बेसिस दोनों की सेम है। आप इन पावर को माइनस कर सकते हो, a टू पावर m, और जो नीचे से ऊपर जाएगी उसका साइन चेंज हो जाएगा। ये मैंने आपको भी बात ऊपर बहुत अच्छे से बताई है कि अगर आप उसकी वैल्यू उसकी प्लेस को आप जो है वो रिप्लेस करोगे, उसको किसी और जगह पे डिनोमिनेटर से नोमिनेटर लेके जाओगे या नोमिनेटर से डिनोमिनेटर लेके आओगे तो उसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा। इसी का अगर मैं दूसरा रुख देखूं वो ये हो सकता है कि a टू पावर m डिवाइडेड बाई a टू पावर n, मैं m को नीचे लेके आता हूँ तो ये यहाँ पर हो जाएगा 1/a टू पावर n माइनस m। यहाँ पर अब माइनस का साइन चेंज, m का साइन चेंज हो गया, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है, आप जिसको मूव कर रहे हो उसकी पावर जो है वो चेंज होगी। जनरली हम ये चीज़ करते हैं लेकिन बहुत सारी जगहों पे आपको ये भी ज़रूरत पड़ सकता है, ठीक है। अब इसी तरह आपके पास नेक्स्ट जो है वो प्रोडक्ट रूल में या कोशेंट रूल में एक और चीज़ भी आ सकती है, थर्ड, वो आपके पास ये आ सकती है कि अगर आपके पास दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है, उसके ऊपर कोई पावर है n, तो वो पावर अब इन दोनों पे जाएगी क्योंकि ये होल है ना। ये चीज़ है वो आपकी सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में काम करेगी। कभी भी आपने ये वाली सारी प्रॉपर्टीज़ जब बेसिस ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हो तब आपने ये प्रॉपर्टीज़ अप्लाई नहीं करनी। यहाँ पर क्या प्रॉपर्टी अप्लाई होगी कि ये पावर दोनों पे चली जाएगी, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर भी ये पावर दोनों पे चली जाएगी और ये रिवर्सिबल है, आप इधर भी जा सकते हो, इधर भी जा सकते हो, ठीक है, इधर भी जा सकते हो और इधर भी आप जा सकते हो, ठीक है। और लास्ट जो वैल्यूज़ थी वो ये थी नेगेटिव की। तो नेगेटिव के लिए आप क्या करते हैं, यहाँ पर नेगेटिव के लिए आप सिंपल ये करते हैं कि अगर आपकी वैल्यू a/b है, उसकी वैल्यू -n है, आपने इसको पॉजिटिव करना है, ठीक है। दो तरीके हैं, एक मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ, एक मैं आपको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके बताता हूँ। डायरेक्ट क्या कि आप इसको फ्लिप कर दो, a/b का रेसिप्रोकल b/a होता है ना, तो b/a हो गया, वैल्यूज़ पॉजिटिव होगी। या अगर मैं इसको लेंथी वे से लेके जाऊँ कि इसकी बैक एंड इंजीनियरिंग क्या है, इसकी बैक एंड इंजीनियरिंग ये है कि a टू पावर -n और b टू पावर -n, हमने ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ की। आगे मूव होते हैं, अब हमने इनकी जो है वो वैल्यूज़ को पॉजिटिव करना है। तो मुझे पता है कि b अगर डिनोमिनेटर में है, मैं इसको नोमिनेटर में ले जाऊँ तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। मैं इसको नोमिनेटर में ले गया, इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। अब मैंने a को पॉजिटिव करना है, a को मैं डिनोमिनेटर में ले जाता हूँ तो b टू पावर n डिवाइडेड बाई a टू पावर n, अब दोनों पॉजिटिव हो गई। अब ये चीज़ जो है मैंने आपको यहाँ पे बताया था, यहाँ पर ये रिवर्सिबल है। अब हमारे पास ये वैल्यू बनी हुई है, हम इस तरफ जा सकते हैं, तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, b/a होल पावर n, ठीक है। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था यहाँ पर लॉज ऑफ एक्सपोनेंशियल का। तो यहाँ पर आप इस तरह से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। थोड़ा सा हम ओवरव्यू अगर ले लें उसके बाद हम एग्जांपल्स कुछ देख लेते हैं।
तो ओवरव्यू के अंदर हमने क्या किया, यहाँ पर लेट्स से सबसे पहले हमने स्क्वायर रूट के बारे में देखा कि स्क्वायर रूट हमेशा दो किस्म के आंसर देता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। या अगर थ्योरेटिकल फॉर्म में आप बोलो तो आप ये कह सकते हो कि पॉजिटिव नंबर स्क्वायर रूट हैज़ ऑलवेज टू आंसर्स विच आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, एडिटिव इनवर्स का आपको आइडिया होगा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। अच्छा, उसके बाद हमें पता है कि रेडिकल और रेडिकेंड क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम रेडिकल को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिखना जानते हैं आप, और एक्सपोनेंशियल को रेडिकल फॉर्म में भी लिखना जान चुके हैं यहाँ तक। लेटर ऑन हमने इन रेडिकल्स में प्रोडक्ट और क्वोशिएंट रूल जो है वो देखा कि प्रोडक्ट और क्वोशिएंट रूल कैसे जो है वो आप उसके अंदर अप्लाई करते हो यहाँ पर, कि अलग अलग हो तो आप दोनों पे रख सकते हो। ठीक है, और इसी तरह अगर दोनों पे है तो आप उसको अलग अलग भी कर सकते हो। एक आध एग्जांपल की हमने। फिर हमने रिड्यूसिंग इंडेक्स के बारे में देखा, जिसमें रिड्यूसिंग इंडेक्स के बारे में मैंने आपको यहाँ पर बताया कि आप जो है वो पावर जब मल्टीप्लाई होती हैं तो वो सेम जैसे हम नॉर्मल नंबर सिस्टम के अंदर कैलकुलेशन करते हैं मल्टीप्लिकेशन की, डिवीजन की, एलसीएम की, ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन की, वो सेम जो है वो होंगी, लेकिन वो पावर पे ही रहेंगी हमेशा। ठीक है, आप अगर यहाँ पर नहीं कर सकते तो आप इसको ऐसे साइड में ऐसे रफ वर्क करके लिख सकते हो। आप इसको ऐसे सॉल्व कर लो, 3 मल्टीप्लाई 1/9, ताकि आपके लिए थोड़ा सा देखने के काबिल हो। ठीक है, आप इसको ऐसे कर लो 3/9, फिर 3 1 जा 3 3 जा, तो ये हो गया 1/3। तो आप इस पावर को जब फिर उठा के आप यहाँ पर लिख दो। ठीक है, और फिर आप जब इसको आगे फर्दर यहाँ से सॉल्व करो। ठीक है, उसके बाद हम लॉज के ऊपर आ गए। अब ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंशियल है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल का मतलब पावर है। वैसे तो हम जो है वो ये सारे लॉज जो हैं जो हमने यहाँ पर पढ़े, ये हम जो है उसके अंदर रेडिकल को भी एक्सपोनेंट में चेंज करने के बाद हम ये लॉज अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि एक बेस होती है, एक एक्सपोनेंट होता है। ठीक है, और जब भी बेसिस सेम होती हैं आप पावर को ऐड कर सकते हो अगर वो मल्टीप्लाई हो रही हैं तो, और जब बेसिस जो है वो सेम हो तो यहाँ पर जैसे हमने देखा जब बेसिस सेम हो तो और जो है वो डिवाइड हो रही हो तब आप पावर्स को माइनस कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह हमने इसके प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, और इसी तरह हमने इसके कॉमन रूल के बारे में देखा, तो नेगेटिव के बारे में देखा हमने यहाँ पर, और इस तरीके से हमने इसको क्लियर किया है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। यहाँ से आगे जो है वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि हम कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। यहाँ पर एग्जांपल्स मैं कुछ एक एग्जांपल या दो एग्जांपल ऐसे उठाता हूँ जो आपकी ओवरऑल जो है वो कन्फ्यूज़न को ख़त्म कर दे, क्योंकि हमने बेसिक एग्जांपल्स पहले की भी हैं इससे पहले। तो हम वो चीज़ करते हैं जो एक थोड़ी सी लेंथी हो और आपको अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे। तो मैं एक लेंथी एग्जांपल ले लेता हूँ, 36 टू पावर 1/2। ठीक है, is multiplied by 6 to power 1/2 whole divided by 8 to power 1/2 dot 27 to power 1/2, और ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा 3 के साथ। ठीक है, सॉरी मल्टीप्लाई पावर हो जाएगी 3 के साथ। तो अब मैं ज़रा थोड़ा सा जो है वो अपने रूल्स को चेंज करके थोड़ा सा माइंडसेट में लेके आता हूँ कि मैंने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट नज़र आ रहा है, तो क्या यहाँ पर कोई ऐसा प्रोडक्ट हो सकता है कि हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल को सेटिस्फाई कर दें? क्या मैं 36 को 6 बना सकता हूँ? तो मुझे यहाँ पर पता है कि 36 जो है वो 6 का स्क्वायर है, और ये साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 1/2 के साथ, डॉट 6 1/2, और यहाँ पर मेरा जो है वो है 8 टू पावर 1/2 डॉट 27 टू पावर 1/2। ठीक है, और ये इसकी होल पावर है यहाँ पर 3। अब यहाँ पर ये सॉल्व हो गया तो 6 6 कैंसिल आउट। अब 6 टू पावर 1 डॉट 6 टू पावर 1/2 इज डिवाइडेड बाय, यहाँ पर नीचे मैं देख रहा हूँ कि अगर मैं इन दोनों को सॉल्व कर दूँ आपस में तो मैं इसको होल पावर में लिख सकता हूँ। कैसे? 8 मल्टीप्लाइड बाय 27, यहाँ पर पावर आ जाएगी 1/2। ठीक है, और यहाँ पर अब होल पावर आ गई 3। ठीक है, इसी तरह मैं अगर यहाँ से आगे मूव करूँ तो यहाँ से अब ऊपर भी है, अब ऊपर बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मेरे पास क्या रूल है? व्हेन बेसिस आर सेम
एंड मल्टीप्लाइड द पावर विल बी एडेड। तो बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी 1 + 1/2, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा 8 × 27, तो मेरे पास आ गया यहाँ पर 216, ठीक है। 216 मेरे पास आ गया और मेरे पास जो है वो इसकी पावर आ गई 1/2, ठीक है। ब्रैकेट यहाँ डालें ना डालें, और होल पावर मेरे पास आ गई 3, ठीक है। अब यहाँ पर हमने जो है वो सबसे पहले रिड्यूसिंग इंडेक्स का जो है वो हमने टेक्निक अप्लाई की। उसके बाद यहाँ पर हमने पावर रूल ऑफ एक्सपोनेंशियल हमने जो है वो लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल में प्रोडक्ट रूल हमने अप्लाई किया। अब ये सॉल्व हो रहा है, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3/2, ठीक है। इसी तरह अगर मैं डिवाइड करूँ नीचे, तो यहाँ पर मुझे पता है कि 206 जो है वो 216 जो है वो 6³ का जो है वो आंसर है। तो मैं इसको इस तरह कर लेता हूँ 1/2 और यहाँ पर आ जाएगा 3। फर्दर अगर मैं देखूँ तो 3/2 और यहाँ पर नीचे भी आ गया 6⁻³ , ठीक है। अब मुझे पता है कि बेसिस सेम है और डिवाइड हो रही हैं। यहाँ पर क्या रूल अप्लाई हो सकता है, यहाँ पर रूल अप्लाई होगा व्हेन बेसिस आर सेम पावर विल बी सब्ट्रैक्टेड, तो 3/2, ठीक है, -3/2। आप ये काम भी कर सकते हो या आप नॉर्मली इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा जो इसी में राइज हो रहा है। तो अब दोनों सेम है, 3/2। अगर आप थोड़ा सा और डिटेल में जाओ तो एलसीएम ले लोगे, फिर 3 - 3 कर दोगे, ऊपर आ जाएगा 3, ठीक है। और यहाँ पर लिखूँगा क्योंकि हम यहाँ से डायरेक्ट भी एक मेथड कर सकते हैं। तो यहाँ से फिर ये इधर आ जाएगा। यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, 6⁻0/2 और 3, तो 6⁻0 × 3। अब 0 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 में रहेगा। यहाँ पर जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताना था वो ये कि एनीथिंग टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, सिवाय 0 टू पावर 0 के। 0 की पावर 0 और इन्फिनिटी की पावर 0 का कोई आंसर नहीं है। आपके पास जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ हैं उनकी अगर पावर 0 आ जाए तो आप उनको 1 के इक्वल बोलोगे कि उसका आंसर 1 है। 1 की पावर 0 का भी 1 आंसर है और 100 की पावर 0 का भी 1 आंसर है और 1000 की पावर की 0 का भी आंसर 1 है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से जो मैं आपको डायरेक्ट मेथड बता रहा था वो ये कि अगर आप इसको कैंसिल आउट कर दो तो 6⁻3/2 डिवाइडेड बाई 6⁻3/2 होल पावर 3, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, इधर बचा 1, ठीक है। 1 टू पावर 3, 1 की जितनी मर्जी पावर हो 1 को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो 1 का आंसर 1 ही आता है हमेशा, ठीक है। तो ये दोनों अप्रोच थी। मैं प्रेफर करूँगा कि आप इस वे में सॉल्व करो क्योंकि आप जो है वो कर रहे हो यहाँ पर पावर्स को डील कर रहे हो और पावर के लॉज आप यूज़ कर रहे हो यहाँ पे, तो ये ज़्यादा प्रेफरेबल वे है सॉल्व करने का, ठीक है। इसी के साथ साथ जो है वो हमारा लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है। इसमें आप बहुत सारी आप एग्जांपल्स देखोगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा। इसमें कुछ प्रूफ्स भी हैं। अगर हम यहाँ पर एक प्रूफ भी कर लें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आप इसको लिखते हुए आप कोई भी प्रूफ कैसे जो है वो सॉल्व करते हो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर प्रूफ लिख दूँ, ये आपकी प्रो टिप होगी, ठीक है। वैसे तो मैंने ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए देना था, लेकिन मुझे लगता है कि आपके लेवल के लिए अभी थोड़ा सा जो है वो मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आपको अभी तक समझ आ गई है तो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, आप वीडियो को पॉज कर लें और आप सॉल्व करने की कोशिश करें और बाद में आप जो है वो स्टेप्स और आंसर जो है वो मैच कर लीजिएगा। मेरे पास क्वेश्चन है x⁻p इज़ डिवाइडेड बाय x⁻q, इसकी होल पावर है p + q एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाय y⁻q डिवाइडेड बाय y⁻r। इसकी वैल्यू पावर में है q + r मल्टीप्लाइड बाय z⁻r डिवाइडेड बाय z⁻p और पावर है r + p मल्टीप्लाइड बाय, चले यहाँ पर आपको एक और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा जो कि आपके पास है x⁻
क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय वाई टू पावर आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय जी टू पावर पी स्क्वायर। ये पूरा आपका इक्वल है किस चीज़ के, एक्स पी स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय वाई क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय जी आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं यहाँ पे और देखते हैं कि हम इसको राइट हैंड साइड के इक्वल ले भी आते हैं या नहीं, ठीक है। लॉस को, सारी चीज़ों को आप जो है वो अपने दिमाग में एक बार रिफ़्रेश कर लें, नहीं तो आप वीडियो को जो है वो पीछे ले जाके देख भी सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला लॉ मुझे नज़र आ रहा है, बेसिस सेम है और डिवाइड हो रही है तो मैं पावर को सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एक्स पी माइनस क्यू, ठीक है, और इसकी पावर है p प्लस क्यू मल्टीप्लाइड बाय वाई क्यू माइनस आर और यहाँ पर है q प्लस आर मल्टीप्लाइड बाय जी आर माइनस पी और यहाँ पर है r प्लस पी। यहाँ पर जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताना था वो ये कि यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर ब्रैकेट है, ब्रैकेट में ये दोनों जो है वो मल्टीप्लाई होती हैं, लेकिन आपकी जो पावर के ऊपर पावर होती है ना, वो बिल्कुल एक पावर की तरह सॉल्व होती है। मतलब क्या कि ये q के ऊपर जो पावर है ना, ये q स्क्वायर वाली बात है, इसको q स्क्वायर ही कहते हैं, x टू पावर q स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं इसको एग्जांपल अगर यहाँ पे कर लूँ, मतलब ये अगर मेरे पास 2 टू पावर 3 है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि ये यहाँ पर ये जो ऊपर वाला है ना, इसको आप ऐसे इमेजिन करो कि ये 2 टू पावर 3 है, तो पहले आप इसको सॉल्व करो। 2 टू पावर 3 क्या होता है, 8, ठीक है। अब ये पावर आप यहाँ पे लिखो तो 2 टू पावर 8 इस तरीके से। और इस चीज़ का क्या फ़र्क है, अगर मेरे पास ये हो 2 टू पावर 3, अब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे आपस में, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, तो ये 2 टू पावर 6 है। तो ये कभी भी आपस में सेम नहीं है, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है हमेशा, ठीक है, ये आपने याद रखना है। जब पावर्स में ब्रैकेट हो तो पावर मल्टीप्लाई होती है, जब पावर के ऊपर पावर हो तो वो एज अ पावर जो है वो सॉल्व होती है। इसी तरह आगे भी होगा y टू पावर आर स्क्वायर और इसी तरह आगे z टू पावर p स्क्वायर। यहाँ पर मैंने आपको बोला कि ये मल्टीप्लाई हो रही हैं, यहाँ पर मुझे एक फार्मूला नज़र आ रहा है, वो क्या फार्मूला मुझे नज़र आ रहा है, वो फार्मूला ये है a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू समथिंग, इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैं यहाँ पे इसको क्या लिख सकता हूँ, एक्स पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय वाई क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय जी आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एक्स क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय वाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय जी पी स्क्वायर। फर्दर दोबारा प्रॉपर्टीज़ को रिकॉल करें तो आपको नज़र आ रहा है कि बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये इसके सेम है, इसी तरह वाई के सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है सब। तो अब पावर्स को ऐड कर दें, पावर्स को ऐड कैसे करेंगे, एक्स पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और आगे क्या है प्लस क्यू स्क्वायर। इसी तरह वाई में अगर आप देखें तो वाई क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और आगे है प्लस आर स्क्वायर। इसी तरह अगर आप जी में देखें तो जी आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर आप देखें प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, ये भी प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया। आखिर में हमारे पास क्या बचा, एक्स टू पावर पी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वाई टू पावर क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय z टू पावर r स्क्वायर इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ठीक है। इस तरीके से जो है वो आप प्रूफ्स सॉल्व करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और आपने इस वीडियो से सीखा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। सब फ्रेंड्स मिलकर स्टडी करें, ठीक है, अपने दोस्तों की, अपने फेलोज़ की
अपने कज़न्स की और जो भी आपके आसपास एजुकेशन से रिलेटेड हैं उनसे इन टच रहें, हमेशा हमेशा उनसे सीखने की कोशिश करें, अपने दोस्तों से, अपने जूनियर से, अपने सीनियर से, अपने टीचर्स के साथ। और मुझसे भी आप जितना पूछ सकते हैं, जितना जो है वो आप मेरे साथ डिस्कशन कर सकते हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में, इनबॉक्स के अंदर, कहीं पर भी आप जो है वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं ग्रुप का लिंक भी लगा दूंगा, आप मेरे इस ग्रुप में ऐड भी हो सकते हैं और वहाँ पर हम जो है वो कैजुअल डिस्कशन और एजुकेशनल डिस्कशन यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है वो कोई भी आपकी स्पेशल रिक्वेस्ट है वो भी आप मुझ तक पहुँचा सकते हैं थ्रू माई पोलिंग पोस्ट, थ्रू कमेंट सेक्शन और थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप और कम्युनिटीज़ और कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो मैं उनके ऊपर जो है वो वर्क करूँगा और आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट रेडी करके लेके आऊँगा। इसके अलावा जो है वो अगर आपके कोई भी आसपास जो है वो 10th क्लास के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं जिनको आप जानते हैं, आपके बड़े भाई, आपके रिलेटिव, तो आप उनको ये चैनल भी रेफ़र कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल के ऊपर सिर्फ 9th का नहीं, 10th का नहीं है, किसी एक सिलेबस का नहीं, डिफरेंट क्लासेस और डिफरेंट सिलेबस का जो है वो डाटा इन फ्यूचर आने लगा है, ठीक है। तो साथ साथ जो है वो चीज़ें भी आपको मिलेंगी, मैथ्स एंड कंप्यूटर की बहुत ही ब्रॉडर और बहुत ही इन डिटेल और अच्छी नॉलेज की वीडियोस। सो उस सब के लिए सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को लाजमी ऑन रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए। अल्लाह हाफिज़।